हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहते। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्लास 12th का जो है आप लोग को हिंदी का है चैप्टर नंबर 9 गद्य खंड से है ना। तो ये जो है परगीत और समाज है, जिसका लेखक जो है नामवर सिंह है। ठीक है ना, याद रखेंगे। परगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये चैप्टर है, इससे आप लोग को 5 से 6 नंबर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो छोटा सा टॉपिक है, आप लोग यदि पूरा देखते हैं तो 5 से 6 नंबर ले सकते हैं। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था मेरे प्यारे लाल, जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या करा है मेरे डियर से, नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताइए। तो नामवर सिंह के माता पिता का नाम था मेरे डियर से, क्या था? बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। आगे क्या करा है मेरे डियर से, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था सो बताएंगे। तो वो हुआ था, आप लोग याद रखेंगे, 28 जुलाई 1927 को हुआ था। 28 जुलाई 1927 को हुआ था। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, आगे देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो परगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है नामवर सिंह। क्या है? नामवर सिंह है। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, परगीत और समाज किस विद्या की रचना है? तो परगीत और समाज जो है वह जो आलोचनात्मक निबंध की रचना है। ठीक है ना, एकदम आलोचनात्मक निबंध है। आगे क्या कह रहा है कि हिंदी विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा? तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा? तो वो लिखे थे आप लोगों को नामवर सिंह। कौन लिखे थे? नामवर सिंह ने लिखे थे, याद रखना है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी लिखे हैं नामवर सिंह ने, दूसरी परंपरा की खोज। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है? तो कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखे थे आप लोगों को नामवर सिंह। कौन लिखे थे? नामवर सिंह ने लिखे थे। आगे क्या कह रहा है, वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी? तो नामवर सिंह ने लिखे हैं। वाद विवाद है ना, संवाद पुस्तक किसने लिखा? तो नामवर सिंह ने। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर से, इंद्रिय शब्द का विशेषण बताइए। इंद्रिय शब्द का विशेषण बताइए। तो ऐन्द्रिक। क्या है? ऐन्द्रिक हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर से, नामवर सिंह ने किस विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त की? तो नामवर सिंह ने किस विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त की? तो वो किए थे पृथ्वीराज रासो की भाषा पर। ठीक है ना, चलिए याद रखेंगे PhD की उपाधि। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। ऐसे आप लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो नामवर सिंह को जो है कविता के नए प्रतिमान के आधार पर। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि परगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो परगीत और समाज शीर्षक पुस्तक जो है किस पर लिया गया है? तो वो लिया गया था आप लोगों को मेरे प्यारे से वाद विवाद संवाद पर। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर से, किसने कहा है प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? तो वह जो है आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो मेरे प्यारे से मोस्ट इंपोर्टेंट 14 क्वेश्चन मैं बताया हूँ। अब बताता हूँ इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है। अब जो इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल या क्रोम पर आइए, सर्च कर दीजिए स्टडी सिलेबस। सरकारी रिजल्ट नहीं करना है, स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च करना है। ठीक, तो आप लोगों को नेट यहाँ पर थोड़ा सा ऑन नहीं है, ऑन कर लेते हैं हम लोग नेट। और नेट ऑन करने के बाद इसको हम लोग फिर से टाइप करेंगे, स्टडी सिलेबस हम लोग सर्च करेंगे और ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना, इस पर। और इस पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे से ऊपर के स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है या यहाँ पे, और आप लोग यहाँ से PDF नोट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ दिया गया है, टेलीग्राम सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।